वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। भगवत गीता चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि आत्मा अमर है, ना ही आत्मा कभी मृत होती है और ना ही वो कभी जन्म ले सकती है। हमने ये जाना था कि हमें अपनी ड्यूटी को बिना किसी डर के पूरा करना चाहिए और वही असली जीवन का महत्व होता है। लेकिन अब कृष्ण और भी ज्यादा गहराई में जाके हमें और भी ज्यादा डेप्थ में ज्ञान देने लगते हैं। कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि कैसे हमें अपनी ड्यूटी को करना चाहिए बिना किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट किए। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमें कैसे हर एक प्रॉब्लम में एक समान रहना चाहिए और कैसे एक ज्ञानी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस सब के बारे में जानेंगे और इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो अपने आप से ऐसा सवाल करते हैं कि कैसे मैं बिना टेंशन के काम कर सकती हूँ, कैसे मैं बिना स्ट्रेस लिए अपना काम कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने काम से कुछ भी रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करूँ, वो मैं कैसे कर सकती हूँ। सो गाइज, इस एपिसोड में हम ये सारी चीजें डीपली कवर करने वाले हैं। भगवत गीता चैप्टर 2 पार्ट 1 में हमने 2 पॉइंट्स को कवर किया था। बाकी के 3 पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, द सीक्रेट ऑफ सेल्फलेस एक्शन, वर्स 39 to 53। कृष्णा अब एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने लाते हैं। किशन जी हमें यहाँ पर समझाते हैं निष्काम कर्मयोग, मतलब कि हम कैसे अपना काम कर सकते हैं बिना किसी इच्छा के। हम कैसे अपनी कोई ड्यूटी करें और उसमें से कुछ भी फल की चिंता ना करें। अध्याय 2 के श्लोक 47 में कृष्णा अर्जुन से ये कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन उसके रिजल्ट पर तुम्हारा कभी अधिकार नहीं है, तुम्हारा कभी कंट्रोल नहीं है। तुम अपने एक्शंस के मालिक हो, लेकिन उनके फ्रूट्स के नहीं। गाइस, एक बार सोच के देखिए, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब आता है? जब हम अपना काम करते हैं, जब हम अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं? नहीं, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेस तब आता है जब हम अपने काम का रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हमारा फोकस हमारे काम से ज्यादा उसका क्या रिजल्ट होगा इस चीज पे होता है, और तभी आती है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा टेंशन। एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो सोचिए कि एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब एग्जाम की तैयारी करने के बजाय वो ये सोचने लग जाए कि क्या मैं इस एग्जाम में फेल होऊंगा या पास, तो वो बेफालतू की टेंशन अपने ऊपर ला रहा है। अगर वो ये ना सोचे और सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करे तो उसकी जो टेंशन है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी और वो कम्प्लीटली अपने काम पे फोकस कर पाएगा। एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है अपना बेस्ट ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को देना। पेशेंट बच पाएगा या नहीं बच पाएगा वो डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, पर अगर डॉक्टर ऑपरेशन से पहले ये सोचने लग जाए कि क्या मैं इसको बचा पाऊंगा, क्या ये मुझसे बच पाएगा, तो वो टेंशन में आ जाएगा और अपना काम शायद अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर का काम ये सोचना नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। डॉक्टर का काम है बस अपने काम को अच्छे से पूरा करना, अपने पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट देना। एक पेरेंट की ड्यूटी होती है अपने चाइल्ड को बेस्ट पेरेंटिंग देना, उनको बेस्ट संस्कार देना। पर चाइल्ड आगे जाके कैसा बनता है ये कम्प्लीटली उस पेरेंट्स के हाथ में नहीं है। और इन सारी चीजों का कृष्णा हमें एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं। कृष्णा हमसे ये कहते हैं कि हमें बस अपना काम करना है बिना किसी फल के इच्छा के। पॉइंट नंबर 4, द पोर्ट्रेट ऑफ द वाइज, द स्थितप्रज्ञ, वर्स 54 to 72। कृष्णा, एक ज्ञानी व्यक्ति कैसे जीता है, ज्ञानी व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से सोचता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है। कृष्णा इसका एक बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं। कृष्णा एक स्थितप्रज्ञ का एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सी इमेज बनाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर एक कंडीशन में सेम रहता है, जो हर एक कंडीशन में स्थिर होता है और अपने इमोशन से नहीं हिलता। कृष्णा कहते हैं कि जो व्यक्ति डिजायर्स से डिस्टर्ब नहीं होता वही स्थितप्रज्ञ है। जो सुख दुख, लाभ हानि, जीत और हार में स्थिर रहता है वही स्थितप्रज्ञ है। कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, लेकिन जो समुद्र की तरह एकदम हमेशा शांत रहता है वही स्थितप्रज्ञ है। एक ज्ञानी व्यक्ति के पास भी अनेक डिजायर्स होते हैं, बहुत सारी उसकी इच्छाएं होती हैं,
लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति और एक स्थित प्रज्ञ वही होता है जो हर एक डिजायर्स को कंट्रोल करके रखता है, जो अपने मन को हर एक टाइम पे कंट्रोल करता है। कंट्रोल से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं कि वो अपनी इच्छा को दबाता है, बल्कि ये है कि वो हर एक सिचुएशन में समान रहता है। उसका मन अंदर से वो सारी चीजों को करने के लिए ललचाता नहीं है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि विजडम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने डिजायर्स को मार दें, हम अपनी इच्छाओं को मार दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम स्टेबल हों, हम अपने डिजायर्स को स्टेबलाइज कर सकें, अपने मन में अपने डिजायर्स को पूरी तरीके से हावी ना होने दें। सो गाइज, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि विजडम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने इच्छाओं को मार दें, हम अपने डिजायर्स को मार दें, बिल्कुल भी नहीं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे एक ज्ञानी व्यक्ति अपने डिजायर्स को स्टेबलाइज करता है, कैसे वो अपने मन को स्थिर बना के रखता है, कैसे उसे अपने किसी भी डिजायर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 5, द फाउंडेशन ऑफ योगा एंड लिबरेशन, समरी ऑफ द चैप्टर 2। तो दोस्तों, अब हम चैप्टर 2 को रैप अप करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखी हैं और क्या चीजें हमें इस चैप्टर 2 से अपनी लाइफ में अपनानी है। कृष्णा हमसे ये कहते हैं कि आत्मा अमर है, मतलब मृत्यु का डर मत रखो, धर्म सबसे बड़ा है, मतलब अपनी ड्यूटी को कभी मत छोड़ो, निष्काम कर्म मतलब अपना काम करो, अपना कर्म करो बिना किसी फल की चिंता के, और स्थित प्रज्ञ बनो मतलब कि समुद्र की तरह शांत बनो हर एक सिचुएशन में। तो ये 4 पिलर्स हैं चैप्टर 2 के, और आने वाली पूरी भगवत गीता इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी होने वाली है। कृष्णा हमें ये बताते हैं कि जीवन से मुक्ति भागकर नहीं, बल्कि अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ करने से मिलती है। तो इसलिए अपने काम से भागकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें उसको फेस करना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अपने जीवन को एक छोटे से तालाब की तरह जी रहे हो, जहाँ पे एक छोटी सी इच्छा आती है और आप बिल्कुल अनस्टेबलाइज हो जाते हो, या फिर आप अपने जीवन को एक समुद्र की तरह जी रहे हो, जो कि इतनी सारी परेशानियां आने के बाद भी एकदम स्टेबलाइज रहता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम चैप्टर 3 को, दैट इज कर्म योग, बहुत ही ज्यादा गहराई से समझने वाले हैं। हम उसमें ये समझेंगे कि कैसे हम अपने कर्म की मदद से हम अपना कर्म करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सो आगे की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको इसकी जरूरत है। राधे राधे।